आधा दिन पूरी खबर के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और मैं आपके साथ सचिन पाटिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बहुत बड़ी खबर से। भानु प्रतापपुर से मिल रही है खबर। छत्तीसगढ़ में एक और बड़ा नक्सल सरेंडर। 70 नक्सली सरेंडर करेंगे। 50 नक्सली बर्रेबेड़ा गांव पहुंच रहे हैं। अंतागढ़ क्षेत्र में ये सभी नक्सली सक्रिय थे। कल रात से ही नक्सलियों का जमावड़ा लगा हुआ है। नक्सल मुक्ति की ओर अग्रसर है अंतागढ़। एएसपी आशीष बंसोड़ और एसडीओपी शुभम तिवारी का प्रयास अब रंग ला रहा है। ताड़ोकी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। देखिए बहुत बड़ी संख्या है। 70 नक्सली सरेंडर करेंगे। इसमें सीसी मेंबर भी शामिल हो सकते हैं, इनामी नक्सली भी शामिल हो सकते हैं। भानु प्रतापपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में एक और बड़ा नक्सल सरेंडर होने जा रहा है। 70 नक्सली सरेंडर करेंगे। बिल्कुल 50 नक्सली आपको बता दें बर्रेबेड़ा गांव पहुंच चुके हैं। अंतागढ़ क्षेत्र में सक्रिय थे ये सभी नक्सली जो अब आज सरेंडर करने वाले हैं। कल रात से ही नक्सलियों का जमावड़ा लग चुका है। नक्सल मुक्ति की ओर अग्रसर है अंतागढ़। छत्तीसगढ़ का अंतागढ़। एसीपी आशीष बंसोड़ और एसडीओपी की पहल है। तो ताड़ोकी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भानु प्रतापपुर से खबर जो आज छत्तीसगढ़ में एक और बड़ा नक्सल सरेंडर होने वाला है। 70 नक्सली आपको बता दें आज एक साथ सरेंडर करने वाले हैं। 50 नक्सली बर्रेबेड़ा गांव पहुंच चुके हैं। 20 का इंतजार है। अंतागढ़ क्षेत्र में सक्रिय थे ये सभी नक्सली जो आज आपको बता दें सरेंडर करने वाले हैं। तो इससे पहले भी नक्सलियों के एक बड़ी टीम ने एक बड़े मतलब एक तरीके से कहे तो बहुत बड़े तादाद में नक्सली इससे पहले भी आपको बताते सरेंडर कर चुके हैं। महाराष्ट्र बॉर्डर पर भी उन्होंने सरेंडर किया था। इसके साथ साथ हमने कांकेर और बस्तर इलाके में भी देखा था। जगदलपुर में सबसे बड़ा अब तक का नक्सली सरेंडर देखने को हमें मिला था। और अब उसके बाद 70 नक्सली आज अंतागढ़ के एक साथ फिर से सरेंडर करेंगे। 50 नक्सली आपको बता दें बर्रेबेड़ा गांव पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौके से हम आपको दिखा रहे हैं। आईएनएच की स्क्रीन पर सिर्फ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 127वें एपिसोड में देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी और सभी से इस पर्व में शामिल होने की अपील की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जीएसटी बजट उत्सव, सरदार पटेल की जयंती और रन फॉर यूनिटी जैसे विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान लोगों में स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी को लेकर उत्साह बढ़ा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चल रहे गार्बेज कैफे की पहल की सराहना की, जहां लोग आधा किलो प्लास्टिक देकर नाश्ता और 1 किलो प्लास्टिक के बदले भोजन पा सकते हैं। उन्होंने कहा यह एक प्रेरक उदाहरण है कि जब ठान लिया जाए तो बदलाव संभव है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। अंबिकापुर में गार्बेज कैफे चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे कैफे हैं जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक लेकर जाए, उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है और कोई आधा किलो प्लास्टिक ले जाए तो नाश्ता मिल जाता है। ये कैफे अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाता है। इधर पाकिस्तान फिल्म अभिनेता सलमान खान से नाराज हो चुका है। इतना नाराज कि पाकिस्तान सरकार ने अजीबोगरीब कदम उठाते हुए सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया है। हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित जॉय फोरम 2025 के दौरान दिए गए एक बयान में बलूचिस्तान का जिक्र पाकिस्तान से अलग करते हुए किया था सलमान खान ने। इस बयान के कुछ ही समय बाद पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने अभिनेता का नाम एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आने वाले 4th शेड्यूल में डाल दिया है। यानी कि अब पाकिस्तान में सलमान खान को कानूनी रूप से आतंकी माना जाएगा। दरअसल सलमान का यह वाक्य सुनने में सामान्य लगा, लेकिन पाकिस्तान के सत्ताधारियों को यह नागवार गुजरा कि उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नाम लेकर संबोधित किया। बस इसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी नेताओं और ट्रोल्स ने उन्हें निशाना पे ले लिया। बता दें कि लंबे समय से पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा है। बलूचिस्तान अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता, जबकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दमन कर रहा है। आइए बताते हैं कि सलमान खान ने क्या कहा था। तो ग्राफिक्स के
माध्यम से आपको समझाते हैं कि आखिर सलमान खान ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि ये बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं, हर कोई सऊदी अरब में मेहनत कर रहा है। तो सलमान खान ने ये कहा कि ये पाकिस्तान के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, हर कोई जो है वो सऊदी अरब में मेहनत कर रहा है। जॉय फोरम 2025 में उन्होंने अपना यह बयान दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया है पाकिस्तान में। बिल्कुल, तो देखिए, जब तक उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात की तब तक तो ठीक था, लेकिन जब बलूचिस्तान को अलग से उन्होंने संबोधित किया तो इससे पाकिस्तान नाराज हो गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है। ये बात है कि बलूचिस्तान यानी कि जो लिबरेशन आर्मी है, बीएलए जिसको कहते हैं, वो कई सालों से पाकिस्तानी सेना से संघर्ष कर रहा है ताकि उन्हें आजादी मिल सके, बलूचिस्तान एक अलग देश बन सके, लेकिन पाकिस्तान ऐसा होने नहीं देता। और अब जब सलमान खान ने पाकिस्तान को अलग कर दिया और बलूचिस्तान को अलग कर दिया, तो ऐसे में पाकिस्तान को मिर्ची लगना लाजमी है। सलमान खान ने क्या बयान दिया वो आपको सुनाते हैं पहले। Right now, if you make a Hindi film and just release it here, it'll be a super hit. If you make a Tamil film or a Telugu film or a Malayali film, they will do hundreds of crores of business just in this belt, just in the GCC belt, because so many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. That's so nice. Do you have anything? तो सुना आपने सलमान खान को, उन्होंने कहा कि यहाँ पे सभी लोग काम करने के लिए आते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है पाकिस्तान की 4th शेड्यूल लिस्ट। 4th शेड्यूल में आतंकवादी या फिर चरमपंथियों को रखा जाता है। तो ये दर्जा अब सलमान खान को दिया गया है पाकिस्तान में। ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के संदिग्ध लोगों को इसमें रखा जाता है, यानी कि पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी अधिनियम 1997 के तहत। इस सूची में जो लोग पाकिस्तान की यात्रा नहीं कर सकते, अब संपत्ति जब्त और कड़ी निगरानी का सामना करना पड़ता है। यह कानून सिर्फ पाकिस्तानी सीमाओं के अंदर ही लागू होता है। तो बिल्कुल बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के बोल से एक तरीके से कहे तो पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिला गया है। एक्टर का बयान पड़ोसी मुल्क को इतना चुभ चुका है कि उन्हें आतंकवादी ही घोषित कर दिया है पाकिस्तान ने। सलमान खान के बयान से तिलमिलाए पाकिस्तान ने उन्हें आतंकवादी घोषित करते हुए उनका नाम आतंकवाद विरोधी अधिनियम के 4थे शेड्यूल में डाल दिया है। ये सूची उन व्यक्तियों के लिए होती है जिन पर आतंकवाद से जुड़े होने का संदेह होता है। 4थे शेड्यूल में शामिल होने का मतलब है कि सलमान खान की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। पाकिस्तान में उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अब आगे हो सकती है। ये फैसला सलमान के रियाद में हुए जॉय फोरम 2025 में दिए गए बयान के बाद आया है। जॉय फोरम में शाहरुख खान और आमिर खान के साथ शामिल होने के दौरान एक्टर ने बलूचिस्तान को एक अलग देश बताया था और यह पाकिस्तान को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। तो बालूच नेता मीर यार ने इस पर खुशी जताई है और देखिए उन्होंने क्या कहा है। सलमान खान का उन्होंने धन्यवाद किया। सऊदी अरब में भारतीय फिल्म जगत के दिग्गज सलमान खान का बलूचिस्तान का उल्लेख 6 करोड़ बलूच नागरिकों के लिए खुशी लेकर आया है। उन्होंने वो किया जो कई बड़े देश भी करने से हिचकते हैं। ये सांस्कृतिक मान्यता का संकेत है जो सौम्य कूटनीति के जरिए दुनिया को बलूचिस्तान की अलग पहचान समझाने में मदद करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इधर ग्वालियर की रहने वाली बिग बॉस फेम तानिया मित्तल का विवादित वीडियो अब सामने आया है। सोशल मीडिया पर पोटाश गन चलाते हुए वीडियो आया सामने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो में तानिया मित्तल खतरनाक पोटाश गन चलाते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल तानिया मित्तल बिग बॉस शो में है। ग्वालियर कलेक्टर ने कार्बाइड गन, पोटाश गन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। लोगों की जानमाल का ध्यान रखते हुए इसके इस्तेमाल, खरीदी, बिक्री और प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है।
बता दें कि प्रदेश भर में कार्बाइड गन और पोटाश गन से घायल लोगों की संख्या लगभग 300 से ज्यादा है। अब ये वीडियो सामने आने के बाद नया विवाद शुरू हो चुका है। तो ग्वालियर में प्रतिबंधित पोटाश गन चलाते तान्या मित्तल का वीडियो वायरल हो रहा है। कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन है, प्रशासन पर भी इस पे सवाल उठ रहे। कुछ प्रतिक्रियाएं भी इस मामले पर आई हैं, पहले वो सुनते हैं। एक शिकायत हमारे पास आई है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं ग्वालियर से, जिनका एक वीडियो काफ़ी भारी मात्रा में अभी जो है वायरल हो रहा है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। उसमें वह दिख रही हैं कि वह कार्बाइड गन चला रही हैं। कई एफआईआर हमारे यहाँ पे हुई है। जो भी कार्बाइड गन बनाता मिलता है या इस्तेमाल करते मिल रहे हैं, उनको हम एफआईआर दर्ज करके उनमें विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। वाराणसी के बीच इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान सेवा शुरू हो गई। पहले ही दिन 126 यात्री खजुराहो पहुंचे। इस दौरान सांसद वीडी शर्मा भी फ्लाइट से खजुराहो पहुंचे। तो एयरपोर्ट पर राजनगर विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सांसद वीडी शर्मा ने विदेशी पर्यटकों की मौजूदगी में एयरपोर्ट पर नई लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया। सांसद ने खजुराहो से वाराणसी तक वंदे भारत ट्रेन की सौगात के लिए भी पीएम और रेल मंत्री का आभार जताया और कहा कि जल्द ही खजुराहो से जयपुर की हवाई कनेक्टिविटी भी शुरू होगी। तो खजुराहो एयरपोर्ट पर लाइब्रेरी का शुभारंभ भी आज हुआ है। तो जल्द हो सकती है खजुराहो से जयपुर की भी एयर कनेक्टिविटी जल्द हो सकती है। हवाई सेवा का विस्तार खजुराहो से हुआ है। दिल्ली से खजुराहो के लिए भी हवाई सेवा की शुरुआत हो चुकी है। खजुराहो से बनारस के लिए यानी कि वाराणसी के लिए भी फ्लाइटें अब शुरू हो चुकी है और पहले ही दिन 126 पैसेंजर आपको बता दें खजुराहो पहुंचे हैं। दिल्ली, खजुराहो, बनारस इंडिगो एयरलाइंस का जो फ्लाइट आज जिसकी शुरुआत हुई है, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे खजुराहो इस वर्ल्ड हेरिटेज पर जो लगातार इस बात की लोगों को डिमांड थी, आज उसकी शुरुआत हुई है। और इसी बीच जगदलपुर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां एक ही परिवार के 8 सदस्यों ने की है घर वापसी। 25 साल पहले अपनाया था ईसाई धर्म, अब अपने मूल धर्म में लौटे हैं 8 लोग। गांव के प्रमुखों और पुजारियों ने कराई है घर वापसी। ग्राम पंचायत अल्नार तहसील का ये पूरा मामला है। तो घर वापसी से जुड़ा हुआ पूरा मामला, 25 साल पहले इन लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया था और अब अपने मूल धर्म में ये 8 लोग लौट आए हैं। गाँव के प्रमुखों और पुजारियों ने इनकी घर वापसी कराई है। बिल्कुल जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज करती हैं, आदिवासियों को, ग्रामीणों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाता है। इसी के साथ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनकी घर वापसी कराते हैं और उसी से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं कि ये एक ही परिवार के 8 सदस्यों ने 25 साल पहले ईसाई धर्म अपनाया था और अब उन्होंने घर वापसी की है। गांव के प्रमुख और पुजारियों ने उनकी घर वापसी कराई है। अल्नार तहसील का ये पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई जो धर्मांतरण और सामाजिक सौहार्द के मुद्दे पर एक स्थानीय समुदाय के कड़े रुख को दर्शाती है। सिरमूड़ गांव की ग्राम सभा ने एक बड़ा और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी पादरी और धर्म प्रचारक गांव में आकर स्थानीय निवासियों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके विरोध में ग्राम सभा ने फैसला लिया है कि अब गांव की सीमा में किसी भी पादरी या धर्म प्रचारक का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कुछ वर्षों में गांव में धर्मांतरण की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, जिससे करीब 275 परिवार वाले इस गांव का सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। ग्राम सभा में मौजूद प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि पिछले 10 से 12 सालों से ईसाई धर्म प्रचारकों की आमद बढ़ी है, जिसके चलते समाज में विभाजन की स्थिति पैदा हो रही है। ग्राम पंचायत सिरमौर के उप सरपंच ने बताया कि इस निर्णय का एकमात्र उद्देश्य गांव में सामाजिक सौहार्द और एकता बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि गांव के भीतर किसी भी प्रकार की धार्मिक उथल पुथल नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये रोक जरूरी है। तो ग्राम सभा का ये पूरा फैसला है। धर्मांतरण के विरोध में ग्राम सभा का बड़ा फैसला निकल कर आया है। ग्रामवासियों से, उस गांव के लोगों से हमारे संवाददाता ने कुछ बातचीत भी की है, पहले उसको सुनते हैं।
इन दिनों बस्तर में लगातार हो रहे धर्मांतरण को लेकर बस्तर के जिलों के भारी उद्वेलित है, आक्रोशित है। यही वजह है कि जो नानगुर की जो सिरमूर जो ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के लोगों ने एक अहम निर्णय लेते हुए एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया है कि इस गांव में पादरी और पास्टरों का प्रवेश निषेध। आप देख सकते ग्रामीण है, ये दरअसल ये जो क्षेत्र है पांचवी अनुसूचित क्षेत्र है और उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में जो रूढ़िवादी संस्कृति परंपरा को संरक्षण के लिए उनका जो अधिकार है, उस अधिकार का उन्होंने पालन किया। ऐसे नहीं, पंचायत अधिनियम 1996 के तहत इस ग्राम सभा में अधिकार भी है कि इस तहत वो ग्राम सभा का निर्णय लेकर अपने ग्रामीण की जो संस्कृति है परंपरा को संरक्षण कर सकता है। यही वजह है कि लोगों ने एक बड़ा सा निर्णय ले लिया है कि इस गांव में जो भी धर्मांतरित करेगा उस पर रोक लगाया जाए। ऐसे ही नहीं, जो भी इस धर्मांतरण प्रेरित करने के लिए, उसको प्रेरणा देने के लिए जो पास्टर या कोई पादरी इस गांव में प्रवेश करते हैं तो उसे रोका जाए और उसे प्रवेश निषेध करके बड़ा से एक बोर्ड लगा दिया गया। इसी प्रकार के गांव में अब वर्तमान में किसी प्रकार कोई माहौल खराब नहीं, सभी ग्राम के समाज के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, ये एक साथ एक सामाजिक बैठक कर इतनी बड़ी निर्णय लिया ताकि बस्तर में हो रहे लगातार धर्मांतरण को रोका जा सके। कैमरामैन मनोज के साथ जीवनानंद हलदार, NS न्यूज, ग्राम सिरमूर। इधर मध्य प्रदेश के मऊगंज में एक युवक के अपहरण के बाद बवाल मच गया। आरोप है कि पंकज सोनी नामक युवक ने पुरानी रंजिश के चलते मोलई प्रजापति का बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया। इसके विरोध में आक्रोशित परिजनों ने हाईवे को दोनों तरफ से जाम कर दिया, जिससे करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। फिलहाल हालात अब सामान्य हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के ऊपर पत्थर फेंकने का प्रयास भी किया। घटना के दौरान एक वाहन में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है और मोलई प्रजापति की तलाश तेज कर दी गई है। परिजन आरोपी की गिरफ्तारी और मोलई प्रजापति की सुरक्षित बरामदगी की मांग पर अड़े हुए हैं। मोलई प्रजापति का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस का सर्च अभियान अभी जारी है। तो बंदूक की नोक पर अपहरण का यह पूरा मामला है। आक्रोशित भीड़ ने सड़क पर जाम भी लगाया है। हमारे पिताजी के कितने करके ले गया? कौन पंकज सोनी। कैसे पता किया आपको? गाँव वाले फोन लगाया, पता कोई देखा है क्या? हाँ देखा, 5-6 आदमी देखा है। 5 आदमी रहे, पकड़ के लेके उठा के लेके चले गया। पंकज सोनी जी जानते हैं आप? हाँ पहचानते हैं। और कौन कौन से? हाँ और कौन से? कोई विवाद था? विवाद अब रहवाई है, उसके बिटिया का अपहरण करे रहे। रायसेन जिले के देवरी तहसील के ग्राम दिघावन में शासकीय तालाब पर 12 साल से दबंग का कब्जा जारी है। ग्रामवासियों का आरोप है कि गांव के ही तुलसीराम ने 14 एकड़ से अधिक सरकारी तालाब को कृषि भूमि में बदलकर खेती शुरू कर दी और हर साल 10 से 15 लाख रुपए की आय अर्जित कर रहा है। मामले में ग्रामीणों ने तहसीलदार, SDM और कलेक्टर को ज्ञापन तो दिया, लेकिन दबंग के प्रभाव के कारण प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो सकी। स्थानीय सरपंच और ग्रामीण अब हिम्मत जुटाकर तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या प्रशासन शासकीय तालाब को अतिक्रमण मुक्त करा पाता है या फिर इतने सालों से चली आ रही दबंग की दबंगई कायम रहती है। यहाँ होती थी जी, यहाँ पानी भराता था, तालाब था पूरा, और सूखने के बाद थोड़ा निकलता, ग्राउंड में मोटे मोटे खेलते थे, वो ढोर भी चढ़ते थे, तो ये सब मतलब पूरा यही काम चलता रहता। धोबी मतलब धोने कपड़े आते थे, तो ये सब बंद दोनों गांव के। पूरा मामला ये है जैसे सन 62-63 में बना हुआ था, जब से मतलब का कहते फर्स्ट क्लास तालाब था, गहरीकरण भी था, और कुछ टाइम पहले मतलब का कहते हैं इसमें मतलब का कहते हैं भाई लोगों ने कब्जा कर लिया है। पुरातत्व विभाग सबसे ज्यादा फोकस करता है तालाब, नदी, कुएं, बावरी इन सब पे, लेकिन ये हमारे ग्राम पंचायत दिघावन का तालाब है जिसपे तुलसीराम धनोलिया, बल्दियत फूल सिंह धनोलिया, जो कि विगत 12 वर्षों से कब्जा किए हुए है, और यहाँ पर वो 3-3 फसलें लेता है, और यहाँ पे ट्यूबवेल भी करवाए हुए हैं उसने 2-2। स्थिति यह है जी, हमारे मवेशी पानी नहीं मिल रहा है उनको पीने के लिए, चरवे भी कुछ नहीं है, चरत रेत थे। अब स्थिति जब नहीं, आप खुद देख रहे हैं, खेती किसानी दबंगों ने कर दी है। किस वजह से है ये? दबंगता से। इस संबंध में मेरे द्वारा SDM से बात हुई। SDM ने बताया कि आपके द्वारा जो शिकायत की जा रही है वो सही है। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि उसको मछली पालन का पट्टा भी दिया गया था, तो मछली पालन का इस संबंध में मैं स्थिति कल स्पष्ट करूंगा कि वास्तविक रूप से इनको मछली पालन का पट्टा दिया गया है और वर्तमान में
वैलिड है या नहीं है। तो जहाँ तक मछली पालन ना करके कृषि करने का सवाल है, तो आपको ये इसमें हम लोग तहसीलदार के माध्यम से इसको नोटिस देके विधिवत इसको हटाने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आधा दिन पूरी खबर में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन NH 24/7 पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।